कूड़े वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा गांव था। उस गांव के लोग अपनी गलियों को कांच की तरह चमका कर रखते थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक घर था जहां भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू को सफाई से सख्त नफरत थी। वो चिप्स के पैकेट, फलों के छिलके और बचा हुआ खाना खिड़की से बाहर गली में फेंक देता था। चुड़ैल का आगमन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, भोलू को बाहर गली से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। खुर खुर, चबा चबा। भोलू ने डरते डरते खिड़की से झांका। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक भयानक आकृति उसके फेंके हुए कूड़े के ढेर पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाखून लंबे और गंदे थे, और उसने फटे पुराने बोरे जैसे कपड़े पहने थे। वो कोई और नहीं, कूड़े वाली चुड़ैल थी। वो चुड़ैल भोलू के फेंके हुए सड़े हुए खाने को बड़े मजे से खा रही थी। अचानक वो रुकी और उसने अपनी लाल आंखों से सीधे भोलू की खिड़की की तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान बिखेरी। चुड़ैल का शाप। अगले दिन भोलू उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कूड़े का एक छोटा सा ढेर लगा है। उसने उसे साफ किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कूड़ा फिर से वहां आ गया। शाम होते होते वो कूड़ा भोलू का पीछा करने लगा। वो जहां भी जाता, बदबू और गंदगी उसके साथ चलती। गांव वालों ने उसे टोकना शुरू कर दिया। भोलू, तुम्हारे पास से इतनी बदबू क्यों आ रही है? भोलू रोने लगा और उसने गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी को सब सच बता दिया। उपाय और अंत। दादाजी ने गंभीरता से कहा, बेटा, वो चुड़ैल गंदगी से पैदा होती है। वो वहीं रहती है जहां कूड़ा होता है। अगर उसे भगाना है तो तुम्हें केवल अपना घर ही नहीं, बल्कि पूरी गली साफ करनी होगी और यह कसम खानी होगी कि तुम कभी गंदगी नहीं फैलाओगे। भोलू ने तुरंत झाड़ू उठाई। उसने अपनी खिड़की के नीचे वाला ढेर साफ किया। जब भोलू ने सफाई शुरू की तो उसे कूड़े के ढेर के नीचे एक पुराना, जंग लगा हुआ पीतल का डिब्बा मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, चुड़ैल की आवाज गूंजी, जो मेरा है वो तेरा है। अब ये गंदगी तेरा साया है। अब भोलू जो भी अच्छी चीज छूता, वो कूड़े में बदल जाती। उसने सेब खाने के लिए उठाया तो वो सड़ गया। उसने साफ कपड़े पहने तो उन पर कीचड़ के दाग उभर आए। उसे समझ आ गया कि चुड़ैल ने उसे गंदगी का राजा बनाने का शाप दे दिया है। आधी रात की सभा। भोलू ने हिम्मत नहीं हारी। एक रात उसने देखा कि वह चुड़ैल अकेली नहीं थी। गांव के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास वह कई और गंदगी के भूतों के साथ सभा कर रही थी। वे योजना बना रहे थे कि कैसे पूरे गांव को एक बड़ा कूड़ाघर बना दिया जाए ताकि उनका साम्राज्य फैल सके। भोलू ने छिपकर सुना कि चुड़ैल की शक्ति उसके पास मौजूद एक मैली पोटली में है, जिसमें उसने गांव भर की गंदगी और लोगों की बुरी आदतें कैद कर रखी हैं। अंतिम मुकाबला। भोलू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने हथियारों की जगह नीम के पानी की बाल्टियां, फूलों की खुशबू और झाड़ू ली। जैसे ही चुड़ैल भोलू पर झपटी, भोलू ने उस पर शुद्ध गंगाजल और नीम के पानी की बौछार कर दी। चुड़ैल चिल्लाने लगी क्योंकि उसे सफाई और खुशबू से जलन होने लगी। भोलू ने झपटकर उसकी मैली पोटली छीन ली और उसे जलते हुए कपूर की आग में डाल दिया। कहानी का नया अंत। जैसे ही वह पोटली जली, चुड़ैल एक काली राख में बदल गई और हवा के झोंके के साथ उड़ गई। गांव की हवा अचानक ताजी और मीठी हो गई। भोलू अब केवल सफाई ही नहीं करता था, बल्कि उसने गांव में स्वच्छता सेना बनाई ताकि कोई भी चुड़ैल दोबारा गंदगी का फायदा उठाकर वापस न आ सके। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको और सुनने को मिले। क्या